अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान कैसा सबका जा रहा है? सब खूब इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल करे। तो जैसा कि रूटीन में सहरी और अफ्तारी बन रही है। सहरी में तो इतना ख़ास एहतमाम नहीं होता, वो तो सिंपल सी और सादा सी होती है, लेकिन अफ्तारी में तो फरमाइशें होती हैं इतनी ज़्यादा कि वो पूरी करते ना बंदा इतना थक जाता है कि कोई हाल ही नहीं रहता। और फिर यही होता है कि बच्चों ने ज़ाहिर रोज़ा रखा होता है, तो फिर उनकी जो दिल होता है तो फिर वो माएँ बेचारी बनाने में लगी रहती हैं। तो इसी तरह मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने कितने किस्म के पिज़्ज़े बनाए, क्योंकि बच्चों के दोस्तों की भी इफ्तारी थी, तो फिर उनके लिए भी था कि चलो सब मिल के तो मज़ा कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा तो ज़ाहिर बच्चों का फेवरेट होता है, सभी का ही फेवरेट होता है। और रोटियां तो खाते कोई नहीं रोज़ा खोल के, तो मतलब खाना इतना वो बाद में थोड़ा सा है, राइस वगैरह बिरयानी तो खाई जाती है, लेकिन जो रोटी वगैरह ना वो नहीं खाई जाती। सभी कहते हैं कि नहीं। तो मैंने इधर पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई, पिज़्ज़ा मैंने पैटीज़ बनाए, और उसके बाद मैंने पॉकेट पिज़्ज़ा बनाया, और फिर इस तरह करके 2-3 वैरायटी जो थी वो बनाई, क्योंकि इफ्तारी करवाई हुई थी दोस्तों की इन्होंने, तो फिर उनके लिए कोई थोड़े आइटम भी तो बनाने थे। फिर बस इसी तरह सारी चीज़ों को बना के मैंने टाइम से पहले तो मैंने ट्रे में बटर पेपर के ऊपर ना रख दिया, ताकि जब क्योंकि ये तो 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं सारे। डो के ऊपर सारा कुछ लगा के तो बस बेक करना था। तो वो तो बस थोड़ा आधा घंटा पहले, जो रफ्तारी से आधा घंटा ना पहले हमने बेक कर लिया। ये ज़ुहैब का पिज़्ज़ा था छोटा सा, उसकी ट्रे में ना, उसकी स्पेशल छोटी ट्रे है, उसने वही वाला खाना होता है, क्योंकि वो दूसरा नहीं खाता। उसमें हम चिली वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन उसके में ना खाली ऐसे ही रखते हैं। तो ये मैंने पैटी बनाई थी, पिज़्ज़ा पैटी। तो ये भी चिकन की थी, चीज़ वाली, और ज़ैतून डाल के तो इस तरह पैटी बनाई थी। तो ज़रा चेंज हो जाता है ना, कि रोज़े में डेली तो एक जैसी चीज़ नहीं खाई जाती, ना ही कि डेली एक ही खाओ, बस खाली खाते जाओ पकोड़े और समोसे, वो तो ऐसे इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते ना, तो चेंज ही खाना चाहिए। तो बस किसी दिन मैं खाना बनाती हूँ। अब काफ़ी रोज़े गुज़र गए ना, 2-3 दिन से दिल कर रहा था कि दाल चावल हों, तो बिल्कुल सादा सी गज़ा, लेकिन बच्चों का था दिल कि नहीं, अभी थोड़े दिन और ठहर जाएं और हमारे दोस्तों की इफ्तारी करवा लें, तो फिर उसके बाद आप बना देना। तो ये मैंने जो था वो पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई थी। ये मैंने ज़ातर बनाया था, ज़ातर में चिकन ज़ातर बनाया था, तो ये भी काफ़ी डिफरेंट था और सबको बहुत मज़ा आया। ये मैं तकरीबन 5 तरह के पिज़्ज़े हो गए ना, तो काफ़ी वैरायटी थी। चीज़ें जो थी वो तकरीबन थोड़ी चेंज थी, कुछ में चिकन थी, कुछ में मैंने कीमा फिल किया, तो बाकी जो था वो कैप्सिकम थी, कुछ में ज़ैतून थी, और चीज़ तो सभी में था। तो ये इस पे ज़ातर था, इस पे मैंने ज़ातर डाला था, और ये ज़ातर बनाया था, ज़ातर चिकन चीज़। तो इस तरह करके तो सारी तैयारी की। तो बस ये है कि अल्लाह ताला ही हिम्मत देते हैं हमारी वो अफ्तारी तैयार करने के लिए। और एक महीना जो होता है वो बहुत वो होता है हमारे लिए, एक ब्लेसिंग होता है। इसमें अल्लाह ताला हमारी सबकी गलतियां माफ़ करे और सब पे अपनी रहमत करे, और हमारी जो इबादत है उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो वो अल्लाह ताला माफ़ करे और सबकी इबादत कबूल करे। तो सब भी मैंने ट्रे में डाल कर ना तो रख दी। तो बस फिर 1 बाय 1 हमने इनको ओवन में रखा, और 2 आइटम थे। एक मैंने ग्रिल में बना लिया आइटम, उसमें एयर फ्रायर में, और एक बस जो पकोड़े थे वो मैंने ऑयल में चूल्हे पे फ्राई कर लिए, तो निकाल लिए। तो बस ये बाकी तो ग्रिल में ही सभी था। तो जो स्प्रिंग रोल और छोटे समोसे थे वो मैंने एयर फ्रायर में बना लिए, और ये मैंने सिर्फ इसमें बनाए, बाकी सारा जो था वो ग्रिल में।
کر لیا. اور پھر سب کے لیے جب ہم نے دسترخوان بچھایا اور سب آ کے بیٹھے تو بڑے خوش ہوئے سب نے کہا بڑا ایک اچھا فیل ہوتا ہے نا کہ آنے والے کے لیے اتنا، وہ ہر کوئی اپنا رزق جو ہے وہ خود ہی لے کے آتا ہے. تو پھر یہ سحری کو آملیٹ بنایا. 2-3 دن ہو گئے تھے کہ آملیٹ نہیں تھا بنایا، کیونکہ کچھ 1-2 چیز کے ساتھ کھا لیا. آلو انڈے تھے، یا پھر ایک دن بٹر چکن تھی، پھر ایک دن وہ جو تھا مسالے والا میں نے وہ مٹن بنایا تھا. لیکن بچوں کو آملیٹ ہوتا ہے کہ پراٹھے کے ساتھ آملیٹ ضروری چاہیے ہوتا ہے، تو میں نے پھر بنا ہی لیا. میں نے کہا کون سا نہیں ہے انڈے. تو دیسی ایگ جو تھے وہ ملے ہوئے تھے، تو چلو دیسی کھاؤ اب روزوں میں. تو چائے بنی اور پھر پراٹھا. آج جی چینج پراٹھا تھا، دیکھیں نا آج میں نے اسکوئر پراٹھا بنایا تھا، اور جس پہ کہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو ان کو چینج دو تھوڑا سا. اور زہیب کو تھا کہ میری لائٹنگ جو ہے نا وہ لازمی میری چلائیں. اب آپ بھی پیزا ٹرائی کریں اور اس طرح کے پیزے بنائیں رمضان میں افطاری میں، اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے. مجھے اب اجازت دیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. نیکسٹ ولاگ تک بائے بائے.